हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। वायरल प्रश्न है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। दम वायरल प्रश्न है दोस्तों, इसी में से आएगा। प्रश्न 1, ला मर्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ला मर्सिले राष्ट्रगान है फ्रांस का। प्रश्न 2, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुस्तुनतुनिया की संधि का। प्रश्न 3, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? जो नई आर्थिक नीति थी दोस्तों, वह 1921 ईस्वी में लागू की गई थी दोस्तों। नंबर डी सही आंसर। प्रश्न 4, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ओवन को समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों। प्रश्न 5, मेंशेविक दल का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरेनस्की। मेंशेविक दल का नेता केरेनस्की था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न 6, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो चिन मिन्ह में। वायरल प्रश्न है दोस्तों, 2025 में आने वाला, +10 TH। प्रश्न 7, पाथेट लाओ का संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद चिंद से। प्रश्न 8, गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः समझौता हुआ था। प्रश्न 9, एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावरलूम का आविष्कार किया। प्रश्न है दोस्तों, 2000 बोर्ड परीक्षा में यही आएगा। प्रश्न 10, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय ने मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 11, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काउंट काउर को। प्रश्न 12, कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई। जो कार्ल मार्क्स था वह हीगल के विचारों से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न 13, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने भूमि शांति और रोटी का नारा दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न 14, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। प्रश्न 15, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1910 में इंडियन एक्ट प्रेस लागू हुआ था दोस्तों। प्रश्न 16, किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा समझौता ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों। वायरल प्रश्न है दोस्तों,
प्रश्न 17 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति के स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में की गई थी दोस्तों। प्रश्न 18 जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न 19 रानी गैडिनलियू ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड एवं त्रिपुरा। नागालैंड एवं त्रिपुरा में किया था दोस्तों नेतृत्व। प्रश्न 20 पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। प्रश्न 21 बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? जो बंगाल विभाजन था दोस्तों वो 1911 ईस्वी में वापस लिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर। प्रश्न 22 निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मिट्टी में उर्वरता कम है दोस्तों। प्रश्न 23 निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट है वो उच्च कोटि का लौह अयस्क दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न 24 सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जामनगर। प्रश्न 25 निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागरीय सतह को नापी जाती है दोस्तों। प्रश्न 26 निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रश्न 27 सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों उड़ीसा में है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। प्रश्न 28 सागर सम्राट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल जलयान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न 29 पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न 30 निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत नहीं है दोस्तों तेल का। प्रश्न 21 निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। समुद्र तट के निकट है दोस्तों। प्रश्न 32 निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, रबड़, चाय, कहवा, इनमें से सभी है दोस्तों। सभी है दोस्तों इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में हुआ था दोस्तों स्थापित। प्रश्न 34 निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र पहले स्थापित किया गया था दोस्तों, कांडला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न 35, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर। पूर्व रेलवे का मुख्यालय दोस्तों हाजीपुर है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 36, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में ज्वार की खेती होती है दोस्तों, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वायरल प्रश्न है दोस्तों, इसी में से आएगा 2000 बोर्ड परीक्षा में 2025। प्रश्न 37, निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत भवन सामुदायिक संसाधन। तो पंचायत भवन सामुदायिक संसाधन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 38, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुचित। प्रश्न 39, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी दोस्तों। भूस्खलन भी है, चक्रवात भी है, भूकंप भी है, ये सब प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। प्रश्न 40, भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाटशिला, घाटशिला में किया गया था दोस्तों। प्रश्न 41, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीट में कार्बन की मात्रा कम होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीट। प्रश्न 42, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न 43, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौसिन राम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिन राम में होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न 44, निम्न में से किसे जल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 45, 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर, मैसूर से जाना जाता था दोस्तों। प्रश्न 46, पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार पंचायत सचिव की नियुक्ति करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न 46, बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलता है? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डच भाषा। प्रश्न 48, निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानून व्यवस्था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानून व्यवस्था। दोस्तों 80 प्रश्न पढ़ेंगे इस वीडियो में, वायरल प्रश्न है दोस्तों, 2000 बोर्ड परीक्षा में आने वाला 2025 में मैट्रिक का दोस्तों। तो अगला प्रश्न 49,
लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली। वैशाली स्थापित हुआ था दोस्तों। प्रश्न 50, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 51, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। प्रश्न 52, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागौर में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न 53, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों। प्रश्न 54, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई? नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना दोस्तों 1945 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 ईस्वी दोस्तों। प्रश्न 55, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार अधिनियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार अधिनियम। प्रश्न 57, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रश्न 58, 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 और 6 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 और 6 राज्य एवं केंद्र में विभाजित किया गया था दोस्तों। प्रश्न 59, स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 में कांग्रेस की सरकार बनी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न 7, एक दलीय प्रणाली किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। एक दलीय प्रणाली जो है वो है चीन देश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न 61, ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं द्वारा चलाया गया था दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 62, निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम कचहरी। पंचायत की व्यवस्थापिका है दोस्तों ग्राम कचहरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। प्रश्न 63, निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों।
प्रश्न 64, जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था कहलाती है। प्रश्न 65, बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र में स्थापित करते हैं दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न 66, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। प्रश्न 67, आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों। प्रश्न 68, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रो पी सी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 69, निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यवर्ती वस्तुओं की राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है दोस्तों। प्रश्न 77, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉलर। जो सिंगापुर की मुद्रा है दोस्तों वो डॉलर है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉलर। प्रश्न 71, प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन वित्त प्रदान करती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन। प्रश्न 72, निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालू खाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालू खाता। प्रश्न 73, किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र। प्रश्न 74, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2004 ईस्वी में। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2004 ईस्वी में। प्रश्न 75, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है दोस्तों। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। प्रश्न 76, सरकार की नई आर्थिक नीति का अंक निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इनमें से सभी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी है दोस्तों। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। प्रश्न 77, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च को। 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च।
प्रश्न 78, किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 79, वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। आर्थिक नीति निर्धारण करता है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न 80, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक एवं वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए